So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today study about class 11th chemistry, atomic structure. Last video हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टार्ट किए थे. तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि 1 by lambda is equal to Rydberg constant 1.07 1057 10 का 0957 जो भी था है ना 10 का पावर 7 इंटू क्या था 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर. अब देखिए अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां से कूद रहा है कि नहीं. अलग अलग सीरीज बनता है, अलग अलग सीरीज मतलब अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम बनता है. ये हम लोग लास्ट वीडियो जो देखे होंगे हम अच्छा से बता दिए थे कि डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन गैस जंप्स from higher orbit to lower orbit. हायर से लोअर में कूदेगा तो अलग अलग वो कहां से कूद रहा है उस पर डिपेंड करता है. एंड डिफरेंट स्पेक्ट्रम बनता है एंड डिफरेंट नेम्स आर गिवन फॉर क्या डिफरेंट स्पेक्ट्रम. अलग अलग स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग साइंटिस्ट को सम्मानित करने के लिए अलग अलग क्या दिया गया है, नाम दिया गया है. डिफरेंट नेम्स आर पांच अलग अलग नाम दिया गया है. अगर कोई हायर से फर्स्ट में कूदेगा तो इसके बारे में बताएंगे. इसको बोलते हैं लीमन सीरीज बोला जाता है ना. साइंटिस्ट को कहीं बोले लीमन सीरीज पक्का वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, हायर से फर्स्ट में आ रहा है. चाहे सेकंड से फर्स्ट में आ रहा होगा, चाहे थर्ड से फर्स्ट में आना चाह रहा होगा, चाहे फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो कितना एनर्जी एमिट करेगा, कितना वेवलेंथ होगा, उसका कलेक्शन लीमन सीरीज कहता है. बताएंगे अभी. बाल्मर सीरीज, उसके होता है ब्रैकेट सीरीज. लीमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, सॉरी पास्टल, पहले होता है पास्टल. उसके होता है फंड सीरीज और तब होता है ब्रैकेट साइंटिस्ट का नाम है सर सीरीज. ये अलग अलग सीरीज बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, उनका कलेक्शन का नाम दिया गया लीमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टल सीरीज, फंड सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज. एक बार नोट की बता रहे बारी बारी से. So first लीमन सीरीज बिल्कुल सुधार लीजिएगा. लीमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड. तो फंड पढ़ते हैं ना, पी साइलेंट में. फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज, बाल्मर और लीमन. तो लीमन सीरीज क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम व्हेन इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसका हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट या एनर्जी लेवल टू फर्स्ट ऑर्बिट. मतलब हायर है, थर्ड से फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट, फिफ्थ से फर्स्ट, तब उसमें जो रेडिएशन हो रहा होगा उनका जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं लोग लीमन सीरीज बोलते हैं. तो अगर लीमन सीरीज का कंडीशन क्या है, लीमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट लोअर ऑर्बिट, और N2 का वैल्यू क्या होता है, या तो 2 से या तो 3 से या 4 से या 5 से या 6 से या 7 से, है कि नहीं. मानिए ग्राउंड स्टेट है, मानिए फर्स्ट ऑर्बिट है, मानिए फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, फिफ्थ से भी आ सकता है. देख रहे हैं. तो जो यहां से यहां आने में जो एनर्जी बनेगा, जो वेवलेंथ बनेगा, इज गिवन बाय 1 by lambda Rydberg constant 1 by n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर. अब n2 का भी तो वेरी करेगा, वो कहां से आ रहा है. लीमन सीरीज हमेशा ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तब बनता है. अब ये लैम्डा निकलेगा तो उससे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं. एनर्जी कैसे निकाल देंगे, E इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू एस सी बाई लैम्डा. फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. इसी से हम लेमडा निकालेगा जो मन के आप निकाल सकते हैं.
नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कब बनता होगा? जिसका ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिट है सेकेंड ऑर्बिट। मतलब क्या? इट इज कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम वेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट आएगा, मतलब थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से सेकेंड, फाइव से सेकेंड। मतलब इसका फिगर कैसे बनेगा? ये तो सेकेंड, मतलब क्या? थर्ड से फोर्थ से बस यहां तक देख रहे हैं इसे। थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से सेकेंड, फिफ्थ से सेकेंड। इसमें N1 का वैल्यू क्या होगा? 2। नाम है बस। वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए, साइंटिस्ट का नाम बाल्मर, उसको सम्मानित करने के लिए सीरीज का नाम दे दिया। तो N2 का वैल्यू क्या होगा? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहां पे क्या लिखे? बस 2 का स्क्वायर। बाकी n का वैल्यू बोल देगा। थर्ड से सेकेंड में आया, थर्ड पुट कर देंगे, सेकेंड पुट कर देंगे, माइनस करके वेवलेंथ निकल जाएगा। वेवलेंथ निकलेगा तो पिछला वीडियो देखे होंगे, फ्रीक्वेंसी निकलेगा, और फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो एनर्जी भी निकलेगा। जो मर्जी सो निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। बाल्मर सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 2 होगा और N2 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द पास्टन सीरीज? पास्टन इज साइंटिस्ट नेम, उसने बताया था, बताया नहीं था, सॉरी बताया था, सब नील बोर ने बताया था। नाम रख दिया, क्या रख दिया? इट इज कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम वेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। तो यहां पे बस पास्टन सीरीज के लिए कोई पूछेगा लोअर ऑर्बिट इसका क्या होगा? ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट क्या है? थर्ड में आएगा। कहां से? 4, 5, 6, 7। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इस तरह से बदलते जा रहा है। नोट कर लीजिए इसको भी। इट इज कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम वेन इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट से पहुंच गए हम लोग, जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू कहां पे आएगा? फोर्थ ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ही फोर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, हायर से, लोअर से नहीं, हायर से जब तब रिलीज करेगा एनर्जी, तब रिलीज होता है जब हायर से लोअर आएगा। तो फोर्थ ऑर्बिट से अगर आएगा तो N1 का वैल्यू 4, ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होता है? N1 का वैल्यू 4, तो N2 का वैल्यू क्या होगा? 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सॉरी 5, 6 कौन नहीं, 5, 6, 7, मतलब 5 से 4, 6 से, इसे पॉसिबल नहीं है, बस बताया जा रहा है ऐसा होगा तो इतना एनर्जी निकलेगा। तो उसका नाम दे दिया जाएगा ब्रैकेट सीरीज। 6 से 4, 7 से 4, तो यूरेनियम से हो गया वेरी अनस्टेबल, अपने खुद अनस्टेबल है जिसका 7 ऑर्बिट होता है। 1 बाई लेमडा कितना होगा इसका? 1/4 का स्क्वायर। ब्रैकेट सीरीज क्लियर है, समझ आ रहा अच्छे से? और लास्ट है फंड सीरीज। सो नेक्स्ट फंड सीरीज, पी फाइनल होता है, पी फंड नहीं बोलते, फंड सीरीज। कब होगा ये? जब फिफ्थ ऑर्बिट से गिरेगा, नीचे की ओर गिरना चाहेगा, तो जो सीरीज बनेगा उसका नाम होगा तो 5, यहाँ पे क्या होगा? 6, 7, यहाँ पे क्या होगा? 5 का स्क्वायर। तो अलग अलग ऑर्बिट में आना चाहेगा तो अलग अलग का स्पेक्ट्रम बनेगा। एक इसका सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना बोलते हैं, देखिए कैसे बनता हुआ है। फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब वेवलेंथ के सहायता से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए ये n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 7। 7 ऑर्बिट के बारे में बताया था। तो देखिए 7 से फर्स्ट कौन सा स्पेक्ट्रम ये वाला बनेगा? बोलिए, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? क्या नाम होगा? हायर से लोअर। लोअर क्या है? N1 तक आया, मतलब यहां से यहां कूदा, यहां से यहां कूदा, यहां से यहां, तो ये नाम है लीमन सीरीज। क्लियर है? अगर यहां से यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक आएगा तो बोलिए कौन सा होगा? बाल्मर सीरीज। क्लियर है? बाल्मर सीरीज। अगर यहां से थर्ड हो गया ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिट, तो कौन सा बनेगा? लीमन, बाल्मर, तो बनेगा पास्टन सीरीज का स्पेक्ट्रम।
क्लियर है? अगर 7 से 4th में आएगा तो बनेगा ब्रैकेट सीरीज का स्पेक्ट्रम, एनर्जी रिलीज होगा। कितना होगा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। उसमें वेवलेंथ कितना होगा, एक न्यूमेरिकल बना के दिखाएंगे आप। और उसके बाद 5 में आएगा तो होगा पी फंड सीरीज। ऐसे आपको याद रखना चाहिए। इसी का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नोट कर लीजिए। फिफ्थ ऑर्बिट तक ही होता है। फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एनर्जी एसोसिएटेड इन बाल्मर सीरीज। एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा है कैसे। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कूद रहा है और कहां जा रहा है। N2 का वैल्यू 4th ऑर्बिट से कहां जा रहा है, 4th से, N का वैल्यू 4th से कहां जा रहा है, बाल्मर मतलब सेकेंड में जा रहा है। इसका लोअर ऑर्बिट लेवल क्या है, 2। बस बाल्मर सीरीज के लिए N2 का वैल्यू 4 होता है, N1 का वैल्यू 2 होता है। बस अब फर्स्ट क्वेश्चन लेमडा निकाल दीजिए। प्रूव कर चुके हैं, पिछला वीडियो में देखे होंगे। 1 बाई लेमडा रीडबर्ग कांस्टेंट 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। 1 बाई लेमडा 1.09 लिखते बस उतना लिखते। 10 का पावर 7 1 बाई n1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 4th ऑर्बिट से कूदा है। क्लियर है? 1 बाई लेमडा 1.09 इंटू 10 का पावर 7 16 एलसीएम ले लिए। 2 4 4 जो 16 और यहाँ पे 16 4 जो सॉरी 16 एलसीएम ले लिए। ये 4 है ना, 4 जो 16 कर लेंगे सब बात। 1 बाई लेमडा निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.09 इंटू 10 का पावर 7 इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा 16। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3.27 10 का पावर 7 बाई 16 लेमडा इक्वल टू 32.7 इंटू 10 का पावर 5 कर लीजिए। क्लियर है? 32.7 बाई, क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट 2.04 आएगा। 2.047 था बताया। 10 का पावर 5 1 बाई लेमडा। क्लियर है? 2.04 ऑलमोस्ट। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2.04 10 का पावर 5। क्लियर है? तो लेमडा इक्वल क्या, 100 ऊपर कर लीजिए, 10 का पावर ऊपर ले जाइए माइनस 10 का पावर माइनस 5 1 बाई 2 ऑलमोस्ट कर देना। ठीक है ना, 1 बाई 2 को आपने कैलकुलेट कर लिया, 1 बाई 2 कर ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1.20.5 इंटू 10 का पावर माइनस 5 मीटर या लेमडा इक्वल टू 0.5 इंटू 10 या 500 इंटू 10 का पावर माइनस 7 मीटर या लेमडा इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 500 इंटू 10 का पावर माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर है? इस रूप में भी लिख सकते हैं मीटर के पर मीटर आंसर आता है। और 10 का पावर 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वेवलेंथ निकाल लीजिएगा। 10 का पावर यहाँ पे 7 था, ऊपर 32 कर दिए तो 10 का पावर 6 होगा, तो 5 डिग्री सुधार दीजिएगा। इस तरह वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी निकालना है क्या, न्यू इक्वल टू क्या होगा सी बाई लेमडा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। 3 इंटू 10 का पावर 8 बाई 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 6। क्लियर है? इसको न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। सी बाई लेमडा को यूज करना चाहिए। 3 बाई 1 बाई 2 तो 6 हो जाएगा। 10 का पावर ऊपर गया 14 हर्ट्ज या पर सेकेंड बोलते। एनर्जी निकालने आ गया, कितना एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो 4 से सेकेंड में कितना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। एच न्यू बोल दीजिए। एच का वैल्यू 6.6 10 का पावर माइनस 34 इंटू न्यू का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 6 इंटू, मतलब कैसे यूज कर रहे हैं बता रहे हैं। क्लियर है? 39.6 इंटू 10 का पावर माइनस 20 जूल। इतना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा जब वो सेकेंड से फोर्थ से सेकेंड में आएगा।
तो इस तरह से काफी बता दिए, सब कुछ हर टॉपिक इंक्लूड कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। नोट कर लीजिए।